Good morning, everyone. Today we will start with a new topic under the subject name of Electronics, Instruments and Measurement, and the chapter name is Transducer. Our today topic is Variable Capacitance. So आज के टॉपिक में हम वेरिएबल कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें इसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि जो हमारी कैपेसिटेंस है वो किस वजह से वेरी करती है, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पे हमारी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। और इसकी जो टाइप्स हैं दैट आर प्रेशर गॉज एंड डाइलेक्ट्रिक गॉज, ये हम फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले जैसे हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर में पढ़ा था कि उसमें जब भी हम कोई चीज़ को किसी पैरामीटर को चेंज करते थे तो उसमें हमारी रेजिस्टेंस वेरी करती थी। इधर हम रेजिस्टेंस को वेरी करके वोल्टेज या फिर कोई भी आउटपुट ऑब्टेन कर रहे थे, या फिर हमारी जो इनपुट है उसकी वजह से हमारी रेजिस्टेंस वेरी करती थी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस वेरी करती है और एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसमिट हो जाती है, इसीलिए हमने इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर बोला था। और आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर। तो इसमें भी क्या होगा, कोई भी इनपुट देने पे हमारी कैपेसिटेंस जो है वो वेरी कर जाएगी, चेंज कर जाएगी, इसीलिए हमने इसको वेरिएबल कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर बोला है। ट्रांसड्यूसर इसलिए बोला है क्योंकि इनपुट और होएगी और आउटपुट जो है वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी, और ट्रांसड्यूसर का काम ही ये होता है, इट विल कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कैपेसिटेंस ट्रांसड्यूसर में हमारे पास एक कैपेसिटर होगा और उसकी कैपेसिटर की अपनी एक कैपेसिटेंस होगी। जब भी हम किसी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने लगेंगे तो उसकी कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो वेरी करेगी। सबसे पहले हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज C इज इक्वल टू परमिटिविटी R परमिटिविटी नॉट A अपॉन D। और परमिटिविटी R और परमिटिविटी नॉट को हम इकट्ठा परमिटिविटी भी लिख सकते हैं, एंड दैट वुड बी परमिटिविटी A अपॉन D। अब परमिटिविटी क्या होता है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी का मतलब है हम उसका कूलम लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज फोर्स जो है वो चेंज कर देते हैं। फोर्स से क्या हो जाता है, हमारी जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसकी फोर्स लगाने से उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। तो दैट इज परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। अदरवाइज रिलेटिव परमिटिविटी एक बहुत लंबा वर्ड है, बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो हम उसकी डीप एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको जस्ट एक ब्रीफ बता दिया कि परमिटिविटी क्या है। अब हमारी जो एप्सिलॉन है दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर या एप्सिलॉन नॉट दोनों हमने मीडियम की परमिटिविटी के लिए वर्ड यूज किया। एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ए इज एरिया एंड डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। अब हम सब ने कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, हमें सबको पता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है या तो वो डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच में अगर वेरी करता है तब हमारी कैपेसिटेंस चेंज होती है, या फिर दोनों प्लेट्स के का जो एरिया है अगर वो वेरी होता है तब हमारी कैपेसिटेंस चेंज होती है। और तीसरा फैक्टर होता है अगर हमारे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आते हैं तब भी हमारी कैपेसिटेंस जो है वो चेंज हो जाती है। अब कैपेसिटर बनता कैसे है, दो इलेक्ट्रोड्स, दो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को जब हम रखते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड्स फिक्स होती है और एक इलेक्ट्रोड जो है वो मूविंग इलेक्ट्रोड होती है। तो फिक्स और मूविंग इलेक्ट्रोड के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। अब बिकॉज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, अब किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेटर, ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेटर। ओवरलैपिंग वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो दो हम इलेक्ट्रोड्स रखते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं। तो हम उसके वो पैरेलल का मतलब है अगर हम उसके डिस्टेंस को चेंज करेंगे या एरिया को चेंज करेंगे तो हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोड जो है वो दूसरी प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ये हम आगे पढ़ेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगर दोनों प्लेट्स के बीच में एरिया चेंज हो रहा है तब भी चेंज होता है, अगर दोनों प्लेट्स का डिस्टेंस चेंज हो रहा है तब भी चेंजेस आते हैं, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अगर कोई चेंज आया तब भी हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। अब ये एक तरह का पैसिव ट्रांसड्यूसर है। आप ये देखो, ये कैपेसिटर बना हुआ है, इसमें हमारे पास एक बॉटम प्लेट है, एक टॉप प्लेट है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हो गई, और ये जो बीच में है दैट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब जब हम बोलते हैं डिस्टेंस वेरी करेंगे या विड्थ वेरी करेंगे तो उसका मतलब, डिस्टेंस का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड्स
या तो एक दूसरे के बहुत पास आ जाएंगे या एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस चेंज होगा तो कैपेसिटेंस चेंज होगी। विड्थ की बात करते हैं तो मतलब अगर ये वाली इलेक्ट्रोड जो है वो विड्थ अपनी बढ़ा लेती है या कम कर लेती है, उसके बेसिस पे भी हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की परमिटिविटी के कारण। सो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का डायग्राम था। अब आता है जो हमने कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस का मतलब है 1/2πfc। दैट मीन्स इट वुड बी dependent on frequency. So capacitance is inversely proportional to frequency, और 2 pi that is omega. So xc हम सबको पता है, xc का फॉर्मूला होता है 1/2πfc, that represents the capacitance of capacitor. अब आप ये डायग्राम देख लो, इसमें क्लियरली मेंशन करा हुआ है अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में गैप बढ़ता है या कम होता है, दैट मीन्स इनका डिस्टेंस चेंज हो गया। इनके डिस्टेंस में वेरिएशंस आने से भी हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। दूसरा, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है, अगर हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया या इधर शिफ्ट कर दिया या इसका एरिया को बढ़ा दिया, तब भी हमारे कैपेसिटेंस की जो एरिया है इस कैपेसिटर का वो चेंज हो जाएगा और उससे कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। और तीसरा, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने इसमें यूज़ किया हुआ है, अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल चेंज कर देंगे तब भी हमारी कैपेसिटेंस जो है वो वेरी करेगी। अब कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में हमारे पास एक फिक्स्ड प्लेट होती है और एक मूविंग प्लेट होती है। हम मूविंग प्लेट को डिस्टेंस कम करने के या बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एरिया को कम करने या बढ़ाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्रेशर देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको वेरी करने से कैपेसिटेंस के तीनों जो फैक्टर्स हैं वो वेरी कर जाते हैं। अब ये कैपेसिटेंस का एक ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है कि अगर हम दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी। अब इस साइड हमारी कैपेसिटेंस है, इधर हमारा डिस्टेंस है। अब देखो, जब डिस्टेंस मैक्सिमम है तो हमारी कैपेसिटेंस भी मैक्सिमम है। जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटेंस कम होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे कैपेसिटेंस कम हुई जा रही है। और हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। वेयर एज एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। अब मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जब हम एक प्लेट को अपनी जगह से हिला देते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सो मूविंग प्लेट जब एक जगह से अपनी फिक्स पोजीशन से किसी और पोजीशन पे हिल जाएगी, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगी, तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट में C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? जैसे ये डायग्राम देखो आप, इसमें कैंटिलीवर स्प्रिंग प्लेट दी हुई है, ये फिक्स्ड प्लेट है, ये मूविंग प्लेट है। अब ये प्लेट जो थी, हमने ये पहले स्ट्रेट थी, हमने इसको यहाँ से पकड़ के खींच दिया, तो मतलब यहाँ से उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो इस पोजीशन को चेंज करने से भी क्या होएगा? डिस्टेंस चेंज हो गया दोनों प्लेट्स के बीच में यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो वेरी कर गई। अब आता है ये प्लेट्स के एरिया की बात करते हैं। अगर हमारी प्लेट जो है ये मूविंग प्लेट है और ये हमारी फिक्स प्लेट है। अब ये मूविंग प्लेट पहले इसके बिल्कुल पैरेलल में थी, अब जैसे ही हमने इसको मूव करके पीछे की तरफ खींच लिया तो उसकी कैपेसिटेंस वेरी कर जाएगी। अब इसमें क्या होता है, जितना एरिया बढ़ेगा उतनी कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जितना एरिया कम होगा उतनी कैपेसिटेंस कम होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लीनियर रिलेशन है हम कह सकते हैं। सेंसिटिविटी जो है इसकी वो कांस्टेंट है, इसलिए इन दोनों में लीनियर रिलेशन। सेंसिटिविटी कांस्टेंट का मतलब जब इनपुट बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगी, दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, एरिया कम होगा तो कैपेसिटेंस कम होगी। अब एक हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में भी क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया अगर हम वेरी करते हैं तो हमारी इसकी लेंथ वेरी करती है। whose overlapping area is varied by varying the length of overlapping portion। अब क्या है, ये हमारा एक सिलेंड्रिकल प्लेट ट्यूब है, ये फिक्स्ड है ऊपर वाली, और जो ये बीच वाली है ये मूविंग है। तो अगर हमने बीच वाली मूविंग ट्यूब को खींच दिया या लंबा कर दिया, उससे क्या हुआ,
डिस्प्लेसमेंट हो गई और उससे क्या होएगा, इस ट्यूब का एरिया बढ़ गया, एरिया के बढ़ने से कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी। ये फॉर्मूलाज आपने नहीं करने, सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, फर्स्ट वन और दिस वन, x इज इक्वल टू 1/2πfc, और एक ये। तो मेन फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, ये ज़्यादा आपको कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू, ये कर्ल सी कर्ल एक्स, ये बेसिकली डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ कैपेसिटेंस एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स क्या है, हमारी लेंथ, तो इसमें नहीं आपको डीपली जाना। एक आता है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमारा जो कैपेसिटर है वो इस तरह से बना होता है, एक जो है वो फिक्स्ड प्लेट है, एक मूविंग प्लेट है। तो मूविंग प्लेट के जब एंगल को आप चेंज करोगे तो हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। अब जो एंगल है दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। देन जो हमारी कैपेसिटेंस की टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पता लग गया कि जो हमारी कैपेसिटेंस है दैट वुड बी वेरिड बाय 3 फैक्टर्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, distance between two plates, difference in the area of two plates and difference in the permittivity of dielectric material। ये 3 फैक्टर्स जब चेंज हो जाएंगे तो हमारी कैपेसिटेंस वेरी कर जाएगी। ये आप सबने पहले से ही पढ़ा हुआ है, कैपेसिटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, प्रेशर गॉज एंड डाइलेक्ट्रिक गॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।